हेलीकॉप्टर का एक पंखा टेढ़ा हो गया इसलिए लेट हो गए। ये महाशय कौन है? ये चुटकेश्वर बाबा है, हमारे खानदानी पंडित। आपका बेटा इनके इशारों पर नाचता है। माँ इससे आटे में लेना। मैं हैंडल करती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बाबा के टाइम से चलती हूँ। झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, यहाँ तक कि वॉशरूम भी उनके टाइम के हिसाब से ही जाती हूँ मैं। मेरे लिए ऊपर भगवान और नीचे बाबा हैं। एक बार मैंने अपना हीरे का हार इसको खेलने के लिए दिया था। इसने हार घुमा दिया, बाबा ने ढूंढ दिया। हीरो का हार खेलने को दिया? हाँ, मतलब बहुत पैसे वाले हैं ना हम लोग। बाबा की कृपा से हमको ये सब मिला है। एक तूने अपनी फ्रेंड को शादी में जो गहने पहनने के लिए दिए थे वापस लाई? मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया। अरे उसे गिफ्ट कर देती। देखना बंद करो। हम बच्चे मना करते हैं, माँ हीरे जवाहरात क्यों बांटती है वो? पता है मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट था, उसमें मक्खियाँ भी नहीं आती थी। बाबा ने काली मिर्च फूंक के दी, तब से इतना चल रहा है कि पूछो मत। इतना चला कि बंदी हो गया क्या? इन्होंने तो गलत मतलब निकाल लिया। बंद नहीं हुआ, रिनोवेशन में है। हाँ, बिकॉज मैंने लंदन से कोहिनूर का हीरा मंगवाया है, झूमर की जगह उसे लटकाऊंगी। कोहिनूर तुम्हें नहीं मिलने वाला। अरे वो तो नीलामी में मैंने बहुत पहले खरीद लिया था। टैक्स भर के 2 लाख का पड़ा। दिखा सकती हो क्या? नहीं नहीं नहीं, दिखा नहीं सकती, लाते समय हाथ से गिर गया। ये रिपोर्टर है, जल्दी ढूंढ लेगा। पोल खोल चैनल में काम करता है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। कितना कमाता है ये? लड़की को खुश कैसे रखेगा? खुद को बेच कर भी। ओह, खुश क्यों नहीं रखेगा? कल 100 करोड़ की लॉटरी खरीदी है, वो लग गई तो आपकी बेटी के मुंह में सोने का चम्मच होगा। तुम रिपोर्टिंग में कितना कमा लेते हो? 15-20 लाख करोड़ ना? हजार। 1000 1000 करोड़ तो यूं ही कमा लेता है ये। लेकिन खाने का खर्चा, पीने का खर्चा इतना हो जाता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया पता ही नहीं चलता। कुल मिला के 1000 बचता है। अगर आपकी बेटी से मेरे बेटे की शादी हो गई ना, तो वही सिखा देगी पैसा कैसे बचाते हैं। कन्या को बुलाइए, इनकी टेप तो चलती ही रहेगी। हाँ, जल्दी बुलाइए, हमें डिनर के लिए दुबई जाना है। वो मंदिर के पीछे बैठी है, यहाँ आने में शर्मा रही है। अपने बेटे को भेजो ना, दोनों आपस में बात कर लेंगे। पूछती हूँ, बड़ा शर्मीला है। बेटा अकेला जाएगा ना मिलने? अरे ऐसे नहीं करते, जाना। मैंने कहा ना, बड़ा शर्मीला है। जा, शर्माना मत। आपकी बेटियां क्या करती हैं? ये हीरोइन है, हाँ? ऑडिशन दे रही है। ये रूम सर्विस देती है। क्या? मतलब एयर होस्टेज। ये डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर के यहाँ हाँ, दवा समझ देती गया, है। समझ गया। अरे रे, कितने इंटेलिजेंट है, लगता है सीआईडी दिखते हैं। और पूछो। डर गई ना? कान के झुमके अच्छे लग रहे हैं। सॉरी। गलती से अगर अपनी शादी पक्की हुई ना तो बड़े झुमके दिलवाऊंगा। थैंक्स। तुमने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर लग रहा था कि तुम टकले हो रहे हो, पर नहीं, बाल तो हैं। वो माँ ने कहा था बालों में राई का तेल लगाकर चिपका डाल, लड़की चिपक जाएगी। तुम्हारा नाम चंपू चुटियेश्वर किसने रखा? माँ चंपू रखना चाहती थी और पिताजी पप्पू। किसी का दिल ना टूटे इसलिए मैंने खुद माँ में से चंप और पिताजी में से पू उठा लिया। ऑफिस कहाँ है? मैं एक जगह नहीं टिकता, मैं वहीं पर तंबू गाड़ लेता हूँ जहाँ अटपटी न्यूज मिलती है। मैं चलता फिरता रिपोर्टर हूँ। ओह, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, पता है ना? हाँ। जॉब तो परमानेंट है ना? जब जिंदगी ही परमानेंट नहीं है तो जॉब कैसे परमानेंट हो सकती है? अगर तुमसे शादी के बाद मेरी जॉब चली गई तो क्या करोगी? लड़के में दम होना चाहिए, जहाँ पैर मारे वहीं से पानी निकले। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा दुबई में है क्या? नहीं, पिताजी भगौड़े निकले, मतलब भाग गए। मेरी माँ बहुत किटकिट करती है ना, पिताजी को किटकिट पसंद नहीं थी। पत्नी के प्रकोप से सताए हुए मर्दों की कमी नहीं है। शादी के बाद अगर तुम भी चिक चिक करोगी तो मैं कैलाश पर्वत चला जाऊंगा। एक बात और, हम हनीमून पर 15 साल बाद जाएंगे क्योंकि कर्जे में डूबा हूँ। वो क्या है ना, शादी के बाद पत्नी पति का कर्जा उतारे अच्छा नहीं लगता। हाँ, पर्सनल लोन लेकर दोगी तो मना नहीं करूंगा। और वो तीनों लड़कियाँ तुम्हारी बहनें हैं? हाँ, सगी है। विद्या कुमारी, संध्या कुमारी, दिव्या कुमारी। एक जैसे नाम। हाँ, माँ की थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई थी ना, इसलिए मिलते जुलते नाम रखे। तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कितनी छोटी है? क्या तुम्हारे बाद तुम्हारी और भी 3 बहनें हैं? तुम्हारे बाप के पास और कोई काम नहीं था? इतनी ही है या किसी कोने में और भी बच्चे छुपा के रखे हैं? अगर तुम्हारे पापा कुछ काम कर लेते तो इतने बच्चे पैदा ही नहीं होते। माँ! हेलो, क्या सोच रहे हो? जवाब तो दो। 14। अच्छा हुआ पापा भाग गए, वरना सेंचुरी ही पूरी कर देते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये सच्चाई सुनकर मैं हाँ कह दूंगी तो इस धोखे में मत रहना, मेरी ना है। तुम जितना महीने में कमाते हो मैं उतना पार्लर में गवाती हूँ, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तुम समझ सकते हो ना? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगर कोई सहेली खाली हो तो मेरा नंबर पास कर देना, भूलना मत। बाय।
क्यों पैदा किया था मुझे? क्यों दिखावा करती हो? ये डबल टीका किसके नाम का लगाया है? अरे मेरा बाप 100 मीटर नहीं भाग सकता। तुम्हारी वजह से मोहल्ला छोड़कर भाग गया। मुझे तो टीम बनानी थी। पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं किया? पता है मैं रिजेक्ट क्यों होता हूँ? वो कहती है जिस तरह हर साल फसल पैदा होती है, हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं। उसको बोलना था ना आप मेरे पिताजी नहीं है। माँ, ये क्या बकवास कर रही हो? ए, उस लड़की के साथ थोड़ी फेकम फाक की होती ना तो शादी के लिए हाँ बोल क्या देती। बकवास कर रही है माँ? झूठ की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते। कुछ भी बोलती है। मेरे लिए रिश्ते मत देख, हमेशा पोपट हो जाता है। पहले बहनों के हाथ भी लेकर। मेरी हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है कौन जाने। ये लोग गई तेल लेने। चुटकी बाबा की बात याद है ना? अगर इन 3 देवियों से पहले तेरी शादी करेंगे तो घर में धनाधन धन की ये बारिश तीनों होगी। किस एंगल से देवियाँ लगती हैं? हाँ देवी हूँ, घर का सारा काम तो मैं करती हूँ। तुम्हें क्या है, रिश्ता आते ही मुंह उठाकर निकल पड़ते हो। ए, किराने की दुकान पर गाड़ी रोक, मुझे सामान लेना है। ए, एक तो यहाँ इस बेचारे की शादी नहीं हो रही है और तुझे तेरे सामान की पड़ी है। ज्यादा अक्कल मत झाड़, अपने काम से काम रख तू। जाओ लेकर आओ, जल्दी आना, मुझे देर हो रही है। ए, 5 की कोतमीर लेना, कड़ी पत्ता फ्री में आ जाएगा। माँ, हाँ? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं पायलट की नहीं बल्कि एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। दीदी प्लेन में सबको चाय बेचेगी। माँ चुप कर। बेटा तुझे पता है ना मुझे फेकम फाक करने की बीमारी है। हमारा अगला सवाल पूछा है रूपमती देवी ने। इनका सवाल है कि ये तिरुपति कैसे जाएं? क्योंकि ये जब भी जाना चाहती हैं बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। तिरुपति जाना बहुत आसान है। जहां आप रहती हैं वहां से आपको 3 ट्रेनें तिरुपति पहुंचने के लिए बदली करनी होंगी। फिर वहां से तिरुपति के लिए बस लेनी होगी। आपके घर से तिरुपति पहुंचने के लिए एक बंदे का 50 से 60 हजार का खर्चा आ सकता है। अब तो तिरुपति कैसे जाएगी? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आस पड़ोस के मंदिर से काम चला। सामने देख के चला वरना खेतों में घुस जाएगी। आ गए बेटा। हाँ तो क्या नहीं आना चाहिए था? ए, चल। क्या हुआ वहाँ? वही जो हर बार होता है। डोसे का आटा ले आई ना, मैंने चटनी बना दी, अब सबको खिला दो। लड़की का बाप कितना ठरके था, मुझे घूर रहा था। ए, नजर उतारनी, रुको। मुझसे कह रहा था छोटी बेटी आलिया लगती है, बड़ी वाली दीपिका और तू रणबीर लगता है, और मुझे कैटरीना कह के बार बार आंख मारा था। तूने देखा था ना? इसलिए आज से तू मेरा छोटा भाई, मैं बहन, और तुम सब मेरी बहनें। जब भी हम रिश्ते के लिए जाएंगे ना, आपस में भाई बहन बन जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? मुंह बंद कर। हॉस्पिटल में बदल जाता तो अच्छा होता। तो रिश्ता पक्का हो गया? अरे वो दिखने में एकदम चुसा हुआ आम थी, इसलिए हमने मना कर दिया। सपान पे नाड़ा बांध। शादी नहीं हुई इसलिए बौर आ गया है। हमारे पास सब कुछ है, तो हम अपना होटल कब खोलेंगे? हम घर में ही खाना बनाएंगे, तुम तीनों डिलीवरी दे के आना। होटल के बारे में पूछा तो क्या जवाब दिया? माँ ने कहा पापा दुबई में है और यहाँ होटल की मरम्मत हो रही है। संध्या, तुझे डोसा और चाहिए? ए संध्या, सुनाई नहीं दे रहा? टीवी के सामने चिपक कर बैठ गई है। ये संध्या की फीस भरनी है ना? नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं? खाना भी मैं बनाऊँ और देने भी मैं आऊँ। अरे हट ना, बंद ही कर देती हूँ। ए, तूने टीवी क्यों बंद किया? तू अनपढ़ है, इसका मतलब सारे अनपढ़ गवार हैं। मैं वो शो देख रही थी क्योंकि मुझे एयर होस्टेस बनना है। अनपढ़। अरे वो टीवी पे एयर होस्टेस बनने का कोर्स कर रही थी, हमारी लाखों की फीस बच जाती ना। माँ, हाँ? बड़े परिवार का नतीजा देखा? उम्र में तो छोटी है लेकिन बड़ी बहन से लड़ती है। उसकी पढ़ाई रुकवाकर उसे बावर्ची बना दिया। ए, माफी मांग उससे। मैं क्यों माफी मांगू इससे? हाँ, इस गवार को बीच में आने किसने बोला? यहाँ रहना है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। चल सॉरी बोल। ए, तू अपनी नाक बीच में मत घुसेड़। खाने को कोई ऐसा फेंकता है, चल उठा। और बड़ी बहन से कोई ऐसे लड़ता है क्या? काश मैं डिलीवरी के टाइम पे ही मर गई होती। संध्या, जानबूझकर बंद नहीं किया। पता नहीं था तुम ट्रेनिंग का देख रही हो। देखो, मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म भी धोकर रखा है। किसने बोला तुझे मेरा यूनिफॉर्म धोने के लिए? ये कब सूखेगा? कल मैं क्लास में क्या पहनकर जाऊंगी? इसे हाथ क्यों लगाया? अरे कल सुबह तक सूख जाएगा। छे, पागल हो सबके सब। बस 3 महीने और, ट्रेनिंग खत्म होते ही इस सर्कस में नहीं रहूंगी। पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया क्या मैंने कि कमाने लगो तो भाग जाओ। तेरा बाप तो वैसे ही भाग मिल्खा भाग देख के भाग गया। पड़ोस के बच्चों के लंगोटे बदल बदल के पाला है तुम्हें। तुम लोग चाहते हो हालात ठीक हो तो हम सबको मिलके एक बार वापस तिरुपति जाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा अरे क्या कर रही है, जल्दी चल। चलिए चले। 1 मिनट रुको। ए रानी, तिरुपति जा रहे हैं हम लोग। तो साथ लेके आना। हाँ, तू घर का ध्यान रखेगी तो ही लाऊंगी, नहीं तो मैं।
ससुर जी। आराम से आराम से। हाँ, पाँव अंदर कीजिए। रानी, हम तिरुपति के लिए निकल रहे हैं। प्रसाद लाना। हाँ, अगर पहुँच गई तो जरूर लेकर आऊंगी। चलो ड्राइवर। ए, पुलिस वाला रोक रहा है। तेरे पास लाइसेंस तो है ना? सर, क्या हुआ सर? यू टर्न। क्यों? चिरंजीवी सर की पार्टी की मीटिंग चल रही है, आगे नहीं जा सकते, वापस जाइए। ए, चिरंजीवी के साथ एक फोटो खींचते। मैडम, शूटिंग नहीं चल रही है, आगे पार्टी की मीटिंग चल रही है, यू टर्न लो। सर 150 ले लो और जाने दो सर। अरे जाओ। गेट पर जाओ। मटका भर गया। तिरुपति का नाम लेके फोड़ दे। नोटों को इस तरह से मोड़ा है कि गांधी जी की भी सांस फूल गई होगी। मोड़ क्यों रही है? कितने पैसे है ना? माँ, इस पे गांधी जी की फोटो नहीं है। घूमने गए होंगे। बातों को ध्यान से सुने। ए रानी, हम ₹1000 currency note will no longer be. गई भैंस पानी में। सालों से मैं तिरुपति जाना चाहती हूँ। मटका भी भर गया। इस बार चले क्या हम पे? और कोई मटका नहीं फूटेगा। अब मैं अपनी जबान वापस लेती हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? अरे मैं फोन पे नहीं, तुमसे बात कर रही हूँ। अगरबत्ती जला के तुम पर लाखों फूंक चुकी हूँ। बदले में क्या मिला? कानों में झुमके पहने इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अगर इस बार तुमने मेरी नहीं सुनी ना, तो 1 सेकंड के अंदर तुमको उठा के कोने में रख दूंगी और साईं बाबा को उठा के यहाँ बिठा दूंगी। ये क्या कर रहा है यार? कुछ तो सोच मेरे बारे में। चल, गुड नाइट। ए, पड़ोसन की बर्थडे पार्टी है। क्या? मैं जीन्स और टी-शर्ट पहन के चली जाऊं क्या? ए माँ, सोने देना। चलता है कल मुझसे। कहेगी स्विमिंग सूट पहनना है। ए ले, टीका लगा चल। बेटा दूध लाई हो, लाओ। पाम की महक से नींद नहीं आती। माँ, क्या मेरी है? तरफ मुंह करके सोते सोना। सोते भी योगा करवाएगी। सो जा। माँ, मेरी तरफ मुंह करके सोना। चालू हो गई। माँ, नहीं मेरी तरफ। रुक जा। ऐसे ठीक रहेगा। आधा तेरी तरफ, आधा इसकी तरफ। डॉलर की तरह डिमांड में हूँ मैं। सुनो ना, मैं जीन्स टी-शर्ट पहनूं क्या? इस जन्म भूल जा माँ, अगले जन्म पहन लेना। ए विद्या, सुन ना, जीन्स पहनूं क्या? सोने दो माँ। बेटियां हैं, पर मुझसे जलती है। अगर मैं जीन्स टी-शर्ट पहन लूं तो मोहल्ला हिला दूं।